अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और ये चिकन कल इफ़्तारी से पहले आ चुका था, बट मैंने वॉश नहीं किया। मैंने सोचा अब मैं ये वॉश करने बैठ गई तो फिर इफ़्तारी का टाइम ही हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने ये साइड पे कर दिया था और इफ़्तारी के बाद ही मैंने वॉश किया। तो एक साइड पे जो आप छन्ने में पैकेट्स देख रहे हैं ये बोनलेस थे, और दूसरे छन्ने में जो आप देख रहे हैं ना वो बोन्स वाले जो पीसेज होते हैं वो थे। मैं हमेशा ना चिकन वॉश करके ना दोनों के पैकेट्स बिल्कुल सेपरेट बना देती हूँ, क्योंकि जो बोनलेस चिकन होता है वो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाता है। ऐसे अगर मैं हांडी में या चावलों वगैरह में, बिरयानी में, किसी चीज़ में भी डालूँ ना तो कोई खाता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं साइड पे कर देती हूँ। और इसके बाद जी फिर मैं आ गई थी सहरी के टाइम किचन में। और आज फिर से ना चने खाने को दिल था, क्योंकि कल बहुत मज़े के थे। और दूसरा ये था कि मैंने लेबनीज़ राइस बनाए थे, तो फिर यहाँ पे कोई सालन था ही नहीं कुछ खाने के लिए। और अंडा जो है पहले मैंने सोचा था नहीं खाऊंगी, फिर मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। इतनी सारी भूख लगी होती मैं क्या बताऊँ, और दिल भी कर रहा था कि हाफ़ फ्राई खा लूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने लस्सी वगैरह भी बना ली थी सहरी के टाइम ही। कल भी बनाई थी, आज भी। यहाँ पे मैंने दही और पानी ऐड किया, फिर मुझे लगा कम है तो मैंने और दही ऐड कर दिया था और साथ में पानी भी। तो मैंने अच्छी खासी लस्सी भी बना दी। और यहाँ पे हम लोगों का जो नाश्ता ही कह लें, सहरी जो थी वो डन हो चुका था। आज मैंने पराठे बनाए थे 3, मैंने एक ही खाया। और साथ में ये मेरा अब चाय का मग है और साथ में ये लस्सी है। अच्छा, कल से मैं लस्सी नहीं बनाऊंगी, मैं तो चाय पीती हूँ, लस्सी मैं ऐसे ही ऑप्शनल बना देती हूँ। तो कल भी बच गई थी तो ज़बरदस्ती मैंने पी थी, पानी का मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। और इसके बाद जी आ जाता है नमाज का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने लगे थे अब नमाज। जाए नमाज वगैरह मैं डालूंगी, नमाज़ पढ़ूंगी और फिर कुरान पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ना 2 टाइम में कुरान पढ़ती हूँ, लाइक एक मैं ज़ोहर और इशा में, या फिर इशा और फजर में। वो इस वजह से कि फजर में इस वजह से कि मैं उठती हूँ जब ज़ोहर के टाइम, तो 2 बजे उठ के फिर नमाज़ पढ़ना, फिर फ्रेश वगैरह होना, ये सब कुछ करते करते किचन में जाते जाते और मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर कुरान पाक पढ़ने का ना टाइम वो हो जाता है, कभी कभी रह जाता है। लाइक अब डेज़ बहुत ज़्यादा छोटे हैं इस वजह से, तो आँख ही सुबह नहीं लग रही होती। 10-11 कह रही हूँ, 6-7 बज जाते हैं। कल तो मैं 8 बजे सोई थी, तो 10-11 बजे आँख खुलना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर पारा ना इशा में और फजर में पढ़ लेती हूँ, और फिर ज़ोहर के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। टाइम ही इतना शॉर्ट है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा अच्छे खासे आज प्याज मैंने कट करने हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। मैंने एक बड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया था। और यही प्याज मैंने चाट में भी ऐड किया, फिर यही प्याज मैंने क्या कहते हैं उसको, पकोड़ों में भी ऐड किया, फिर कौरमे के लिए भी मैंने साइड पे कर दिया था। मतलब हो गया था ये तकरीबन पूरा पूरा ही, और थोड़ा सा बच भी गया था। खैर, इसके बाद मैंने जब बड़ा वाला प्याज कट कर दिया ना, वो मेरे से इतना कोई मज़े का नहीं कटा, पतले पतले कटे थे। लेकिन पता नहीं क्यों जो छोटे साइज़ के प्याज होते हैं ना वो बड़े मज़े से कट जाते हैं, स्मूथ से। तो मैंने कहा चलो वो मैं पकोड़ों में ऐड कर देती हूँ। अच्छा, जब आप पकोड़ों में प्याज ऐड करते हैं ना तो हाथ से अच्छे तरीके से मसल के बाउल में डाला करें, उससे जब एक एक प्याज सेपरेट हो जाएगा तो बड़े पकोड़े जो क्रिस्पी बन जाएंगे। और फिर मैंने ग्रेटर निकाल दिया, और यहाँ पे फिर से मैं शुरू हो गई हूँ आलू को ग्रेट करने। और फिर यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा ना मोबाइल भी ऑफ हो गया था। अच्छा, आज मैंने किचन में आते साथ ही ना पहले आटा गूंदा था, आटा ख़त्म हुआ था सहरी में। तो मुझे शुक्र है याद था, नहीं तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। और आटा ना गूंद के मैंने एक साइड पे रख दिया था कि बाद में इसको 1-2 मुक्के मार के तो साइड पे कर दूँगी। और फिर मोबाइल चार्ज पे लगाया, और मैंने जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें जो कटिंग कर ली, आलू वगैरह बॉयल किए थे, चने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। ये मैंने चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स बना ली, क्यूब्स तो नहीं कह सकते, खैर रेक्टेंगुलर शेप थी, वो मैंने कट कर ली। साथ में मैंने आलू वगैरह कट कर दिए, शिमला मिर्च थोड़ी सी कट कर दी, और हरी चटनी मैंने खड़े खड़े जल्दी से बना दी। मतलब काफ़ी सारे काम ना मैंने कर दिए थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बना थी पोटैटो चीज़ बॉल। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। मेरा दिल था कि मैं डेली ना कोई एक न्यू रेसिपी आपको दे दिया करूँ, और रेसिपी भी दे दिया करूँगी। इससे ये होगा कि हम लोगों का दिल भी नहीं भरेगा डेली एक ही चीज़ खा खा के, और मज़ा भी आएगा इफ्तारी का। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी पोटैटो चीज़ बॉल। पहले पता नहीं मैंने चिकन कह दिया था, लेकिन मैं चिकन क्रोकेट्स भी बनाऊंगी, वो बहुत डिलीशियस होते हैं यार, बड़े मज़े के होते हैं। वो भी मैं बनाऊंगी ना तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज ये पोटैटो चीज़ बॉल बना रही थी। पहले मेरा दिल था कि मैं इसमें वेजीज अच्छी खासी डाल दूँ, बट मैंने कहा गाजरें शाजरें कौन कट करे, शिमला मिर्ची थोड़ी सी कट की तो मेरी बस हो गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला, धड़ा मिर्च डाली थी। और यहाँ पर मैंने 1.5 स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं, सॉरी,
मैदा ऐड कर दिया था। किसी भी टाइप का फ्लोर आपके पास हो, लाइक कॉर्नफ्लोर कह लें, आटा हो जे, पता नहीं कौन सा वो जो वाइट वाला होता है, या फिर मैदा हो जे, इन तीनों में से आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद ये जो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च कट करके रखी थी, ये मैंने इसमें ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया, बैटर बन गया। तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने ले लिया अंडा। अच्छा, मैं मिर्चों का डब्बा उठा रही हूँ, इतनी ज़ोर से गिरा, थोड़ी सी मिर्च पहले ही इसमें चली गई थी। और फिर मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया, और अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। फिर हम लोग बनाएंगे पोटैटो चीज़ बॉल्स। अच्छा, आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या क्या बनाऊं और उसकी रेसिपी शेयर करूं। मुझे अच्छा खासा बनाने आता है और मज़ा भी आता है, मुझे कुकिंग करना अब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं अब क्या कहते हैं यार, थोड़े से जो मैंने यार क्या कहते हैं, जो मैंने प्याज नहीं, आलू मैश करके रखे थे वो लूँगी। अच्छा, मैं उससे पहले क्रम्स डाल दूँ प्लेट में। ये क्रम्स जो रेडीमेड मिलते हैं ना, मैंने वो मंगवा लिए थे, मैंने कहा उसी से करती हूँ। अब कौन, ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाना था, टाइम इतना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से आलू लिए और इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया चीज़ मैंने शेप जो है वो रेक्टेंगुलर दी हुई थी, तो फिर मैं यहाँ पर ना बीच में से कट करके ऐड कर रही हूँ। और आलू मेरे कुछ ज़्यादा ही बाउल यार क्या कह रही हूँ, बॉयल हो चुके थे, तो इस वजह से मैं सारा काम जो है हाथों से करूँगी। मैं इस पे कोई फोक शोक जो है वो नहीं यूज़ करने वाली, क्योंकि फोक से मैं उठाऊँगी, मुझे पता है मेरे गिरने ही है। तो मैं सारे काम हाथ से देसी तरीके से करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने बॉल बना ली, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसे अंडे में डिप करूँगी अच्छे तरीके से। और डिप मतलब आप लोग चाहें तो फोक मतलब जो कांटा होता है उससे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथ गंदे करें। लेकिन मेरे आलू जो है बहुत बॉयल हो चुके थे, तो इस वजह से मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और यहाँ पे भी ना ये पिस से रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने किया था। और हाथ से हाथ जो है वो वॉश कर लेना, बाकियों ने भी खाना होता है, तो ये ना कुछ ज़्यादा ही जायकेदार बन जाए। और यहाँ पे इसके बाद जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना, तो इसको मैंने कोट कर दिया अच्छे तरीके से। और फिर मैं इसको एक और प्लेट लूँगी, उसमें ना रखती जाऊँगी। अच्छा, मैंने ना 6 बॉल्स बनाई थी ये पोटैटो चीज़ बॉल्स, बट मैंने फ्राई ना 4 ही की थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था ये इनफ होंगी, बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, तो अगर 2-2 भी खाएँ तो बहुत है। तो यहाँ पे मैंने अब सब कुछ जो है बना के रख दिया। और इसके बाद अब बनाएंगे हम लोग चाट। तो आप सब लोगों को बनाने आती ही होगी, बट मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं शेयर कर देती हूँ, इससे पहले आज तक मैंने नहीं शेयर की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चने जो अच्छे तरीके से बॉईल कर दिए थे, लाइक आप ना उसे फिंगर से भी दबाओ ना तो वो पिस जाए, इतने मैंने बॉईल किए थे। और आलू भी मैंने अच्छे खासे बॉईल करके कट कर दिए थे। और अच्छा, मैंने चाट की नीयत से आलू बॉईल किए थे। एट दी एंड मुझे ऐसे फील हुआ कि चलो मैं इसके ये पोटैटो चीज़ बॉल्स बना देती हूँ। तो इसके बाद मैंने प्याज पतले पतले कट करके पानी में भिगो दिए थे, ताकि इसकी कड़वाहट जो वो निकल जाए। और पीछे बाउल में आप देख रहे होंगे थोड़े बहुत प्याज बच भी गए हैं। फिर मैंने इसमें थोड़े से टमाटर ऐड किए, पता नहीं क्यों मुझे टमाटर नहीं पसंद। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की और इसके बाद मैं अपनी शोशा इस पर मार रही थी। पहले मैंने सोचा था कि सब कुछ नहीं इकट्ठा करूँगी, जिसने जितना प्याज श्याज जो कुछ भी डालना है वो डाले। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, 2-3 ही तो बंदे हैं, क्या अब ये बंदा काम करे। तो मैंने इसके ऊपर ही ना दही से ऐड कर दिया था। हरी चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, तो अब हरी चटनी ऐड करूँगी, साथ में इसके ऊपर मीठी चटनी। अच्छा, मीठी चटनी यार इतने मज़े की बनी है ना, मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से मतलब अब मेरे ना बहुत सारी चीज़ों में काम आ रही है। पहले मैंने सोचा था नहीं बनाऊँगी, छोड़ो वैसे ही पड़ी रहेगी ये वो, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके जब बना ही ली तो अब मेरे काफ़ी सारी चीज़ों में काम आ रही है। हम लोग खा रहे होते हैं पकौड़े समोसे या चाट बल्ले किसी भी चीज़ के साथ, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और जी यहाँ पर ग्रीन चटनी अब डल गई, इसके बाद हम लोग डालेंगे ये क्या, इमली आलू बुखारे की चटनी। अच्छा, मैंने ना इसमें फूड कलर ऐड किया था, उसकी वजह से आपको ना रेड सी मरून सी इस तरह की लग रही है। और यहाँ पे इसके बाद मैंने चाट मिक्स नहीं की थी, मैंने कहा जब डालेंगे तभी कर दूँगी, फिर बाउल गंदा हो जाएगा, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो 2-3 बाउल्स तो मेरे गंदे हो ही जाते हैं। और इसके बाद मैंने फ्रूट चाट बहुत थोड़ी बनाई थी, छोटू सा मैंने सेब लिया, छोटू सा अमरूद लिया, इसी तरह एक केला डाला, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली, फ्रूट कॉकटेल डाला, इसी में अखरोट डाल दिए, मेयोनीज़ और जो कुछ भी मैं डालती हूँ क्रीम वगैरह वो सब कुछ डाल के ना मैंने फ्रूट सैलेड बनाया था। सॉरी, जो रशियन सैलेड होता है वो बनाया, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा पसंद है बनिस्बत फ्रूट चाट के। और फिर जी यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े जो है, मैंने पहले सोचा कि सिर्फ एक ही बना देती हूँ प्याज वाले, फिर मैंने कहा कल बड़े मज़े के लग रहे थे आलू वाले, आलू की टिक्कियाँ या आलू के पकोड़े जो भी, तो ये भी बना लेती हूँ। तो यार मेरा सेकंड सेशन था, थोड़े थोड़े से मैंने पकोड़े बना दिए। और जब तक ये पकोड़े फ्राई हो रहे थे मैंने किचन ना जल्दी से क्लीन कर दिया। मैं डेली ही इस तरह से क्लीन करती हूँ, आज इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ये ना
कहें कि अपनी तारीफ़ मतलब खुद ही कर रही होती है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाती है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ सारे काम कर रही होती हूँ। वो अलग बात है कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है और कुछ जो है कैमरे के सामने हो रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ बॉल्स हैं ना, ये आपने ना डीप फ्राई करनी है। मेरे पास इस टाइम कोई और कढ़ाई अब मैं निकालती, टाइम बहुत कम था, लास्ट मिनट्स थे ये। कढ़ाई निकालती, उसमें ऑयल डालती और ऐड करती तो फिर बड़ा टाइम लग जाना था। मैंने इसी में फ्राई कर दी, चम्मच से ना मैं इसके ऊपर ऑयल फेंकती गई। तो आपने डीप फ्राई करनी है और गर्म ऑयल में करने हैं। अगर आप लोग नीम गर्म जो ऑयल होता है, मतलब ठंडा ठंडा सा ऑयल, उसमें ऐड करेंगे ना तो इसका जो चीज़ है ना, ये बॉल्स ये फट जाएंगी और सब कुछ बाहर निकल आएगा और आपके ऑयल का भी सत्यानाश हो जाएगा और बॉल्स का भी। तो यहाँ पे आपने इसको फुल गैस पे और मतलब बनाना है, गरम जो खोलता हुआ ऑयल नहीं होता उसमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं था इस वजह से मैं चम्मच से ना इसके ऊपर ऑयल डालती जा रही हूँ। और यहाँ पे ये भी मेरे डन हो चुके थे और यहाँ पे फिक्स टाइम हो गया था तकरीबन 6:19। फिर मैंने ना 2 मिनट रहते थे तो मैंने कहा चलो खजूर का भी ऑपरेट कर देते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से एक छुरी उठाई कट किया, उसकी वो जो गुठली सी होती है वो निकाली, बीच में क्रीम भरी, साथ में बीच में अखरोट ऐड किया। मुझे अखरोट का कॉम्बिनेशन खजूर के साथ बहुत पसंद है बनिस्बत बादाम के। वो सब कुछ फिर मैंने कर लिया था। यहाँ पे ये टैंक जो मैं पहले ही बना चुकी थी, मैंने ना आज बहुत पहले इसमें चीनी डाल के रख दिया था पानी में, जब मैं बाकी सारे काम स्टार्ट करने वाली थी, ताकि वो खुद ही घुल मिल जाए। कल भी चीनी जो है वो नीचे ही थोड़ी रह गई थी, एंड पे इतना मीठा था और ऊपर ठीक ठीक था। तो यहाँ पे अब जो टेबल है उस पर मैंने सब कुछ रख लिया है और फ्रूट्स मैंने रख दिए थे कि चलो जिसने खाने हुए तो खा लेंगे, ना खाने हुए तो नहीं खाएंगे। और फ्रूट चाट आज किसी ने भी नहीं खाई, एवं ही पड़ी रहेगी, लेकिन इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह इसका जो एक वो है ना सेशन, वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी रही चना चाट, साथ में चीज़ बॉल्स, पकोड़े आलू वाले, साथ में प्याज वाले, ये हमारी खजूर। यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो चुका था। और फिर केचप शेचप मैं लेके आ गई। चाट के लिए प्लेट्स ही नहीं लाई थी, स्पून्स ही नहीं लाई थी, क्योंकि बिल्कुल एट दी एंड हम लोगों ने सब कुछ रख दिया था। और ये पोटैटो चीज़ बॉल्स बहुत मज़े के बने थे, बस मुझसे कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो गया था, नहीं तो ये जले हुए नहीं हैं। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।